Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of chapter 10, that is question number 1, 2 and 3, and the name of the chapter is Journal Entries. So let's start. First of all, question number 1, that is generalize the following transaction. Okay, so date दी गई है and transaction दी गई है, आपको इसकी एंट्रीज करनी है. So क्या है? राम मोहन started business with cash, पहला है. Next, bought goods from मोतीलाल. Third one is sold goods to मूलचंद and wages paid, purchased a cycle for office use, and last rent paid to Mahesh. So see the transaction. Now come to the entries. What will be the entries? First of all, make the format of journal entries. Journal entries की format क्या है उसे देखते हैं. Date, particular, ledger folio, that is LF, amount DR and CR. स्टार्ट करते हैं. डेट लिखेंगे सबसे पहले जो भी गिवन डेट है एंड उसकी एंट्रीज करेंगे रिगार्डिंग जो भी उसके ट्रांजेक्शन हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट. बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड 15,000 अमाउंट को DR एंड CR में लिखेंगे. नेक्स्ट December 4 परचेज अकाउंट DR टू मोतीलाल अकाउंट. बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल. ओके, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन लगाओगे क्योंकि आपको पता है होनी चाहिए कि जब भी क्या होती है ना, एक ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए. ओके, एंड वन थिंग नोटिस हियर दैट अगर आप मोतीलाल अकाउंट लिखते हो तो मोतीलाल के बाद एपॉस्ट्रोफी एस दोगे, ठीक है. और सिर्फ अगर मोतीलाल लिखते हो तब आपको एपॉस्ट्रोफी एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट मूलचंद अकाउंट DR टू सेल अकाउंट. बिंग गुड्स सोल्ड टू मूलचंद. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. बिंग वेजेस पेड. आफ्टर दैट साइकिल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. बिंग साइकिल परचेज. ओके, और जो भी अमाउंट है उसे हम लिख देंगे. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सो नेक्स्ट एंट्री जो है दैट विल बी फॉर रेंट पेड. ओके, सो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. बिंग रेंट पेड, और जो अमाउंट है उसे हम लिखेंगे. सो ग्रैंड टोटल कितनी होगी? ओवरऑल जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका अगर ग्रैंड टोटल करते हैं दैट विल बी 22,800. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. ओके, अब ये भी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज ही हमें पास करनी है. सो सी द ट्रांजेक्शन. अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ, इधर अमाउंट आपकी दी गई है. डिपॉजिट इनटू बैंक, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, पेड कैश टू मोहन, cash sale, goods sold to Sohan, received cash from Ganesh, purchased goods for cash, withdraw cash from bank and paid rent. So overall ये ट्रांजेक्शन हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में. हमें इसकी एंट्रीज क्या करनी है, पास करनी है. सो सी द सेम थिंग, डेट, particular, LF, amount, DR and CR. okay, so first of all cash account DR to capital account means being business started with cash, अमाउंट लिख देंगे. नेक्स्ट बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट फॉर व्हाट? बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000. नेक्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट, दैट इज बिंग गुड्स परचेज 4,000. मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बिंग कैश पेड टू मोहन. ओके, 500. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट. बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1,000 क्रेडिट करेंगे एंड डेबिट करेंगे. नेक्स्ट सोहन अकाउंट DR टू सेल अकाउंट. बिंग गुड्स सोल्ड टू सोहन 2,000. ओके, नेक्स्ट कैश अकाउंट DR टू गणेश अकाउंट. बिंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश. ओके, एंड उसकी एंट्रीज जो भी अमाउंट है वो लिखेंगे. नेक्स्ट परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट एंड जो अमाउंट है उसको हम DR एंड CR साइड में लिखेंगे. नेक्स्ट कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट फॉर व्हाट? बिंग कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, एंड जो अमाउंट है उसे हम लिखेंगे CR DR में. नेक्स्ट रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. बिंग रेंट पेड 100. ओके, DR एंड CR दोनों तरफ लिखेंगे. सो व्हाट विल बी द ग्रैंड टोटल? सो ग्रैंड टोटल विल बी 30,600. एंड जब भी आप ग्रैंड टोटल लिखते हो तो उसके नीचे आप डबल लाइनिंग करोगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु. So what are the transaction?
Business started with cash, purchased goods for cash, sold goods to Swati, purchased furniture, cash received from Swati in full settlement, paid rent, paid salary and total। जो भी आंसर है वो हम देखते हैं क्या होगी एंट्री जिसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से सेम फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन हिमांशुज बुक एंड उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर। आफ्टर दैट लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट जो भी ट्रांजेक्शन हुई इसकी एंट्रीज क्या होगी, कैश अकाउंट टू डीआर टू कैपिटल अकाउंट, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड अमाउंट जो भी है उसको हम डीआर एंड सीआर साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बिंग गुड्स परचेज, स्वातिज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बिंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बिंग फर्नीचर परचेज। नेक्स्ट कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू स्वातिज अकाउंट, बिंग कैश रिसिव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जैसा कि आपने देखा था कि ओवरऑल जो थी वो 5000 की थी, लेकिन 4000 में फुल सेटलमेंट हुई है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखो जो सेल हुई है इतनी की हुई तो इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन जब लिखते हैं फुल सेटलमेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग पैसे है वो क्या हो गई है, डिस्काउंट की तरह जो है मिली हुई है। ओके, सो वो डिस्काउंट में चली जाती है, इसलिए यहाँ पे एक एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट जिसमें 1000 लिखेंगे एंड अब उसको कुछ भी नहीं देना है। फुल सेटलमेंट मीन्स अब कंप्लीट हो गई है, अब उससे ना कुछ लेना है ना देना है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ओके जो है वो लिख लेंगे हम। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट एंड जो अमाउंट है 1500 उसे लिखेंगे। नेक्स्ट बिंग सैलरी पेड जो नरेशन है उसे लिखेंगे एंड ग्रैंड टोटल हमारी कितनी हो रही है उस अमाउंट को एड अप करके हम लिख देंगे नीचे जितना भी हमारा ग्रैंड टोटल आएगा। ओके, एंड ये आप ध्यान रखोगे कि डबल लाइनिंग करते हैं ग्रैंड टोटल के बाद, जो भी ओवरऑल हमारी काउंट करने के बाद आएगी, कैलकुलेट करने के बाद। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट जो है 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस video and if you have any problem regarding this chapter or previous chapter, please comment down in comment section and also check the playlist and also subscribe my channel. Thanks for watching the video.